बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 के तीन क्वेश्चन 4, 5 और 6 को सोल्व किया था। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो आज की इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? जबकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। और हमें ये बताया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो इज इक्वल टू होगा डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के डबल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, चलो यूज़ करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। हमारे पास सोल्यूशन, अगर मैं अपनी इक्वेशन की तरफ आ जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2x², उसके बाद क्या आ गया प्लस 3x और प्लस क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? m आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सम को डिफाइन करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है कि सिंस जो सम है वो किसके इक्वल है? वो जी हमारा होता है माइनस बी और डिवाइडेड बाय ए। यहाँ लिखता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -3 और डिवाइडेड बाय ए की जगह पे क्या आएगा 2। तो आंसर आ गया मेरे पास। सॉरी, यहाँ मैंने माइनस एक्स्ट्रा लिख लिया एक, तो ये ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गया जी मेरे पास ओवरऑल -3 डिवाइडेड बाय 2। एंड सेकंड जो चीज़ थी वो क्या था? प्रोडक्ट था। तो जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हुआ करता है? प्रोडक्ट होता है जी हमारे पास c डिवाइडेड बाय a। तो c की वैल्यू मेरे पास m है और m डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, के जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या बताती है? कंडीशन ने ये बताया कि जो सम है वो क्या होगा? डबल होगा। किसका डबल होगा? प्रोडक्ट का। तो सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं। जो सम है वो मुझे पता है वो -3/2 के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा मेरे पास? m/2 के इक्वल है। 2 के साथ यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास -3/2 इज इक्वल टू m। तो हमारा टारगेट क्या था? m की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि m जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा? -3/2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b। तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड इक्वेशन गिवन है। और इन दोनों इक्वेशंस के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करके देने हैं? दो रिलेशंस फाइंड आउट करके देने हैं। और वो रिलेशन है कि कैपिटल A इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर और जो कैपिटल B है वो है b स्क्वायर के इक्वल। तो चले दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जी। हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू नंबर 1, पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास? x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास जी x² प्लस कैपिटल ax और प्लस कैपिटल b इज इक्वल टू 0। और इसका नाम मैंने क्या रख लिया?
इसका नाम मैंने रखा है जी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सिंस मेरे पास जो अल्फ़ा और बीटा है ये रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स हैं। सो अगर ये उसके रूट्स हैं तो जो मेरे पास सम आएगा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे पास माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ एक चीज़ नोट करनी है हमने कि मेरे पास इस इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1। इसका मतलब ये हुआ जो ए की वैल्यू है वो 1 है, जो बी की वैल्यू है यहाँ वो किसके इक्वल है? वो ए के इक्वल है। और जो सी की वैल्यू है वो मेरे पास किसके इक्वल आती है? वो बी के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ माइनस, मैंने यहाँ क्या लिखा बी प्राइम ओवर ए प्राइम। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने? ये इसलिए लिखा कि मेरे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर ऑलरेडी ए बी सी लिखा हुआ था। तो जो ए है उसके अंदर वो किसके बराबर है? वो 1 के इक्वल है। जो बी प्राइम है वो किसके इक्वल है? माइनस ए के इक्वल। तो मैंने लिखा जी माइनस ए ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस ए। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई जी अल्फा प्लस बीटा की। एंड प्रोडक्ट की बात कर देते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा तो वो किसके बराबर आएगा? सी प्राइम डिवाइडेड बाय ए प्राइम। तो सी प्राइम किसके बराबर होगा? अब सी प्राइम जो है वो बी के बराबर होगा। तो ये आएगा बी ओवर 1 इज इक्वल टू बी। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई जी मेरे पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की। ठीक है, अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 2। नो, इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का कैपिटल ए एक्स और प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ मेरे पास जो स्मॉल ए है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। स्मॉल बी जो है वो किसके बराबर होगा? कैपिटल ए के बराबर। और स्मॉल सी जो है वो कैपिटल बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंस जो मेरे पास अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उन दोनों का सम लूंगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर तो जवाब क्या आएगा मेरे पास? उसका आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस बी ओवर ए। अब सवाल ये है बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है मेरे पास कैपिटल ए। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस, यहाँ आ गया कैपिटल ए ओवर 1 और इधर आ गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो मैं इसका स्केयर कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। मैंने खुद से 2 अल्फा बीटा ऐड किया और खुद से ही 2 अल्फा बीटा सेपरेट कर दिया। अब ये जो पहली 3 टर्म्स थी इन्होंने मिलके बनाया अल्फा प्लस बीटा, इस सारे का स्केयर और माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ? वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जब मैंने वैल्यूज पुट की तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम देख के आए हैं वो माइनस ए के बराबर है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है? यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है ये माइनस ए के बराबर है। तो मैं लिखूंगा माइनस ए इसका स्केयर और माइनस 2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो किसके बराबर है? वो बी के बराबर है। तो यहाँ मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया? बी इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जी ए स्केयर माइनस 2 टू बी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल ए। अब इस कैपिटल ए को उठा के इस साइड पे ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे? राइट साइड पे चले जाएंगे। तो उधर जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो वो इधर आके मेरे पास प्लस का ए हो जाएगा। तो ये जो 2b है इधर जाकर पॉजिटिव और ए स्केयर जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए पहले वाला जो रिलेशन था हमारे पास वो वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया कि ए जो है वो किसके बराबर आता है? 2b माइनस ए स्केयर के इक्वल। ठीक है, अब ये था मेरे पास किसका फार्मूला? मैंने यूज किया सम का फार्मूला। एंड दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा? सी डिवाइडेड बाय ए। तो दोनों का मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले नंबर पे स्केयर कॉमन ले लेता हूँ।
तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा स्केयर इज इक्वल टू सी किसके बराबर है, वो कैपिटल बी ओवर 1। तो ये तो मेरे पास आ गया बी स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो ये सेकंड वाला रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि जो बी स्केयर है वो किसके बराबर आता है, वो कैपिटल बी के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी, हमने दोनों इक्वेशंस के रूट से उनको आपस में क्या करना था, रिलेट करके ये रिलेशन बना के देने थे। और इसके साथ ही हमारे पास अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि एक इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो हमें कंडीशंस बतानी है जब रूट्स इक्वल होंगे, जब रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। तो दोनों के दोनों पार्ट्स को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलें सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो इक्वेशन है जी मेरे पास एक्स स्केयर, उसके बाद आ गया प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हियर मेरे पास जो ए होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। जो बी होगा वो पी के बराबर आएगा। और जो सी होगा वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ पहले पार्ट। और पहले पार्ट में वो कहता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो हमें कंडीशंस बतानी। तो मैं लिखता हूँ इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन अगर अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो देन मेरे पास क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा माइनस बी ओवर ए। तो इसका मतलब ये होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस पी ओवर 1। और अल्फा और बीटा क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैं बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसका मतलब बीटा किसके बराबर था, अल्फा के बराबर था। तो ये आ गया माइनस पी। तो यहाँ से आ गया जी 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पी डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है जी उनका सम। एंड इसी तरह मैं प्रोडक्ट की बात कर देता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। चले मैं यहाँ पहले प्रोडक्ट ही लिखता हूँ कि जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, वो है सी ओवर ए। यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो किसके बराबर है, क्यू ओवर 1 के बराबर है। अब अल्फा और बीटा आपस में बराबर है तो मैं क्या करूँगा, बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ मैं डिवाइड कर लेता हूँ अपने बोर्ड को। तो मैंने लिखा अल्फा, बीटा की जगह पे भी क्या पुट कर दिया, अल्फा, क्योंकि हमने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। तो ये आ गया जी क्यू। तो यहाँ से आएगा जी अल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्यू। अब अल्फा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा हमारे पास होता है माइनस पी ओवर 2 के बराबर। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा माइनस पी ओवर 2 इसका स्केयर इज इक्वल टू क्यू। तो ये आ गया जी पी स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू क्यू। तो पी स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, पी स्केयर आ जाएगा 4 क्यू के बराबर। तो ये जी हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुई है, रिक्वायर्ड कंडीशन। अच्छा जी, अब पहला पार्ट सोल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। तो दूसरे पार्ट को भी हम सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है जी मेरे पास कि जो दोनों के दोनों हमारे पास रूट्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो सेकंड चीज़ है उसके अंदर, तो दोनों हमारे पास एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो चलिए सोल्व करते हैं। इफ़, अब सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इफ़ सॉरी, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। अब देखो अगर मैं इनका सम लेता हूँ तो सम से मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन मैं प्रोडक्ट में देखता हूँ जब कोई से दो रूट से एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ मुझे सम और प्रोडक्ट दोनों इसलिए निकालने पड़े क्योंकि मेरे पास जो दोनों के दोनों रूट थे ना तो वो सम से खत्म हो रहे थे ना वो प्रोडक्ट से खत्म हो रहे थे। तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, दोनों रूट्स को सोल्व करके सम और प्रोडक्ट से उनको एलिमिनेट करके खत्म करना था। लेकिन यहाँ देखिए मेरे पास जो प्रोडक्ट होता है ना, मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, वो बराबर होता है सी ओवर ए के बराबर। और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और सी ओवर ए का मतलब यहाँ होगा क्यू डिवाइडेड बाय 1।
ठीक है। और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का क्या मतलब है, अल्फा और बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/अल्फा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं अल्फा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/बीटा, और सेकंड वाला बीटा एज इट इज़ पड़ा रहने दो, क्योंकि मेरे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 = Q आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास वो कंडीशन बन गई। तो मैं लिखूंगा विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सोल्व किया। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।